मेरा मिल गया, अब क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया मेरी चाहत का। ओम शांति। आज 22 अगस्त 2020 साकार मधुर महावाक्य सुनते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो। बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। सदा ईश्वरीय मत पर चल स्वयं को पवित्र बनाओ। प्रश्न, विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है? उत्तर है, तुम जानते हो विश्व में शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद ही होती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले से ही तैयार होना है। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरन कर बाप की याद से संपूर्ण पावन बनना है, तब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। गीत, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। यह गीत है भक्ति मार्ग का गाया हुआ। कहते हैं, हम अंधेरे में हैं, अब ज्ञान का तीसरा नेत्र दो। ज्ञान मांगते हैं ज्ञान सागर से, बाकी है अज्ञान। कहा जाता है, कलयुग में सब अज्ञान की आसुरी नींद में सोए हुए हैं, कुंभकर्ण है। बाप कहते हैं, ज्ञान तो बहुत ही सिंपल है। भक्ति मार्ग में कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, हठयोग करते हैं, गुरु आदि करते हैं। अब उन सब को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो कभी राजयोग सिखला ना सके। बाप ही तो राजाई देंगे, मनुष्य को दे ना सके, परंतु उसके लिए ही सन्यासी कहते हैं, काग विष्टा समान सुख है, क्योंकि खुद घर बार छोड़ भागते हैं, है ना। घर संसार में जो सुख है क्षणिक सुख है, ऐसे समझकर घर बार छोड़ के चले जाते हैं ना, संन्यास धारण करते हैं। ये ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कोई दे ना सके। यह राजयोग भगवान ही सिखलाते हैं। मनुष्य को पावन बना ना सके। पतित पावन एक ही बाप है। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितना फंसे हुए हैं। जन्म जन्मांतर से भक्ति करते आए हैं, स्नान आदि करने जाते हैं, ऐसे भी नहीं सिर्फ गंगा में स्नान करते हैं। जहाँ भी पानी का तालाब आदि देखेंगे तो उसको भी पतित पावन समझते हैं। यहाँ भी गौमुख है, झरने से पानी आता है, जैसे कुएं में पानी आता है, तो उनको पतित पावनी गंगा थोड़े ही कहेंगे। मनुष्य समझते हैं ये भी तीर्थ है। बहुत मनुष्य भावना से वहाँ जाकर स्नान आदि करते हैं। तुम बच्चों को भी अभी ज्ञान मिला है,
तुम बतलाते हो तो भी मानते नहीं। इतना सालों से भक्ति करते आया ना, तो बाबा का ज्ञान सुनाने से भी कोई मानते नहीं। अपना देह अहंकार बहुत है ना, कोई तो अपना देह अभिमान में रहते हैं ना। हम इतने शास्त्र पढ़े हैं, बाप कहते हैं ये पढ़ा हुआ सब भूलो। अब इन सब बातों का मनुष्य को कैसे पता पड़े, इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी पॉइंट्स लिखकर एरोप्लेन द्वारा गिराओ। ऊपर से गिरेगा तो लगेगा ना, बहुत इम्पोर्टेंट है, कम से कम मिले और पढ़े तो सही। जैसे आजकल कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो, कोई ने राय दी तो उनको इनाम मिलता रहता है ना। अब वो शांति की स्थापना तो कर ना सके, भले राय तो दे देते हैं लेकिन उससे कोई शांति स्थापना तो होती नहीं। शांति है कहाँ, झूठी प्राइस देते रहते हैं। अब तुम जानते हो विश्व में शांति तो होती है लड़ाई के बाद। ये लड़ाई तो कोई भी समय लग सकती है, ऐसी तैयारी है। सिर्फ तुम बच्चों की ही देरी है ना, हम बच्चे को ही तैयार होने में देरी है। जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाओ, इसमें ही मेहनत है। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, और गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरन करते रहो। तुम लिख भी सकते हो, ड्रामा अनुसार कल्प पहले माफिक, विश्व में शांति स्थापन हो जाएगी। तुम ये भी समझा सकते हो कि विश्व में शांति तो सतयुग में ही होती है, यहाँ जरूर अशांति रहेगी, परंतु कोई है जो तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनको स्वर्ग में आना ही नहीं है तो श्रीमत पर चलेंगी नहीं। यहाँ भी बहुत हैं जो श्रीमत पर पवित्र रह नहीं सकते। ऊंचते ऊंच भगवान की तुमको मत मिलती है, कोई की चलन अच्छी नहीं होती है तो कहते हैं ना तुमको ईश्वर अच्छी मत दे। अभी तुमको ईश्वरीय मत पर चलना चाहिए। बाप कहते हैं 63 जन्म तुमने विषय सागर में गोते खाए हैं। बच्चों से बात करते हैं, बच्चों को ही बाप सुधारेंगे ना, सारी दुनिया को कैसे सुधारेंगी। बाहर वालों को कहेंगे बच्चों से समझो। बाप बाहर वालों से बात नहीं कर सकते, बाप को बच्चे ही प्यारे लगते हैं। सौतेले बच्चे थोड़े ही लगेंगे। लौकिक बाप भी सपूत बच्चों को धन देते हैं। सब बच्चे समान तो नहीं होंगी, सभी बच्चे एक बराबर तो नहीं होंगे। बाप भी कहते हैं जो मेरे बनते हैं उन्हों को ही मैं वर्षा देता हूँ, जो मेरे नहीं बनते हैं वो हजम नहीं कर सकेंगे। जो बाबा का बनते हैं तो वही ज्ञान को हजम करेगा, और जो नहीं मानते हैं तो वो बाबा का इस ज्ञान को हजम भी नहीं कर सकेंगे, और जो हजम नहीं करेगा तो उनको शक्ति भी नहीं मिलता है, श्रीमत पर चल नहीं सकेंगे। वो है भगत। बाबा के बहुत देखे हुए हैं ना, ब्रह्मा बाबा ने ऐसा बहुत देखा हुआ है। कोई बड़ा सन्यासी आता है तो बहुत उन्हों के फॉलोअर्स होते हैं, फांड मतलब चंदा इकट्ठा करते हैं, अपनी अपनी ताकत अनुसार फंड्स निकालते हैं। यहाँ बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे कि फंड्स इकट्ठा करो, नहीं। यहाँ तो जो बीज बोएंगे 21 जन्म उसका फल पाएंगे। यहाँ जो भी सेवा में सहयोगी बनते हैं, मतलब वो 21 जन्म के लिए बीज बो रहा है, तो जिसने बीज बोएगा उसको ही फल मिलेगा। मनुष्य दान करते हैं तो समझते हैं ईश्वर अर्थ हम करते हैं, ईश्वर समर्पणम कहते हैं। वह तो
कहेंगी कृष्ण समर्पणम। कृष्ण का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि गीता का भगवान समझते हैं। श्री राधे अर्पणम कभी नहीं कहेंगी, ईश्वर व कृष्ण अर्पणम कहते हैं। जानते हैं फल देने वाला ईश्वर ही है। कोई साहूकार के घर में जन्म लेते हैं तो कहते हैं ना, आगे जन्म में बहुत दान पुण्य किए हैं तब ये बना है। राजा भी बन सकते हैं, परंतु वो है अल्पकाल, काग विष्टा समान सुख। राजाओं को भी सन्यासी लोग संन्यास कराते हैं तो उनको कहते हैं स्त्री तो सर्पिनी है, लेकिन द्रौपदी ने तो पुकारा है, दुशासन मुझे नंगन करते हैं। अब भी अबलाएं कितना पुकारती है, हमारी लाज रखो बाबा, ये हमको बहुत मारते हैं। कहते हैं बीस दो, नहीं तो खून करता हूँ बाबा, इन बंधनों से छुड़ाओ। बाबा कहते बंधन तो खलास होनी ही है। फिर 21 जन्म कभी नंगन नहीं होंगी, वहाँ विकार होता नहीं। इस मृत्युलोक में यह अंतिम जन्म है, ये है ही विशेष वर्ल्ड। दूसरी बात, बाप समझाते हैं कि इस समय मनुष्य कितनी बेसमझ बन गए। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, लेकिन स्वर्ग है कहाँ? ये तो नरक है। स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था, परंतु किसी को सीधा कहो तुम नरकवासी हो तो क्रोध में आकर बिगड़ पड़ेंगी। ऐसे ऐसे को तुमको लिखना चाहिए, फलाना स्वर्गवासी हुआ तो इसका मतलब तुम नरकवासी हो ना। जो मर गया वो स्वर्ग पधारा, तो जिंदा वाले कहाँ होंगे? नरक में होंगे। हम तुमको ऐसी युक्ति बताएं जो तुम सच सच स्वर्ग में जाओ। ये पुरानी दुनिया तो अब खत्म होनी है। अखबार में निकालो कि इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है। 5000 वर्ष पहले माफिक वहाँ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वो लोग फिर कहते वहाँ भी कंस जरासंधि आदि असुर थे। त्रेता में रावण था, अब उनसे माथा कौन मारे? ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। इतनी सहज बात भी मुश्किल किसी की बुद्धि में बैठती है। तो ऐसे ऐसे स्लोगन्स बनाना चाहिए। इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है। ड्रामा अनुसार कल्प कल्प विश्व में शांति होती है, फिर कलयुग अंत में अशांति होती है, सतयुग में ही शांति होती है। ये भी तुम लिख सकते हो। गीता में भूल करने से ही भारत का ये हाल हुआ है। पूरे 84 जन्म लेने वाले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, श्री नारायण का भी नहीं डाला है। उनके फिर भी 84 जन्म में से कुछ दिन कम कहेंगी ना। कृष्ण के पूरे 84 जन्म होते हैं। शिव बाबा आते हैं बच्चों को हीरे जैसा बनाने, तो उनके लिए फिर डिब्बी भी ऐसी सोने की चाहिए जिसमें बाप आकर प्रवेश करे। अब ये सोने का कैसे बने? तो फट से उनको साक्षात्कार कराया ब्रह्मा को, तुम तो विश्व के मालिक बनते हो, अब मामे कम याद करो, पवित्र बनो। तो झट पवित्र होने लग पड़े। पवित्र बनने बिगर तो ज्ञान की धारणा हो ना सके। शैरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, है ना। तो शैरनी का दूध मिले कहाँ, और रखने के लिए भी बर्तन सोने का चाहिए। तो ऐसे भगवान मिलना इतना सहज नहीं है ना। और मिल भी जाए तो उसका जो इतना ऊंची ज्ञान है उसको बुद्धि में रखने के लिए बुद्धि रूपी बर्तन भी कैसा होना चाहिए? सोने का, मतलब पवित्र होना चाहिए। तब जाके ये ज्ञान बुद्धि में ठहरेंगे। ये ज्ञान तो है परम पिता परमात्मा का, इसको धारण करने के लिए भी सोने का बर्तन चाहिए, मतलब पवित्र चाहिए, तब धारणा हो। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके
फिर गिर पड़ते हैं तो युग की यात्रा ही खत्म हो जाती है, ज्ञान भी खत्म हो जाता है। किसी को कह ना सके भगवानुवाच काम महाशत्रु है, उनका तीर लगेगा नहीं ना, वो किसी को सुनाए तो भी असर नहीं पड़ेगा। खुद अगर नहीं मानते होंगे तो वो फिर कुक्कड़ ज्ञानी हो पड़ते हैं ना। कुक्कड़ ज्ञानी जैसे मुर्गा बोलता है दूसरों को उठा देता है और खुद सो जाते हैं ना। ज्ञान सुनाएंगे, सुनने वाले आगे चले जाएंगे और खुद पीछे रहेंगे ना। कोई भी विकार ना हो, रोज पोता मेल रखो। जैसे बाप सर्वशक्तिवान है वैसे माया भी सर्वशक्तिवान है। आधा कल्प रावण का राज्य चलता है, इन पर जीत बाप बिगर कोई पहना ना सके। ड्रामा अनुसार रावण राज्य भी होना ही है। भारत की ही हार और जीत पर ये ड्रामा बना हुआ है। ये बाप तुम बच्चों को ही समझाते हैं। मुख्य है पवित्र होने की बात। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने। बाकी शास्त्र में पांडव और कौरवों की लड़ाई, जुआ आदि बैठ दिखाए हैं। ऐसी बात हो कैसे सकती? राजयुग की पढ़ाई ऐसी होती है क्या? युद्ध के मैदान में गीता पाठशाला होती है क्या? कहाँ जन्म मरण रहित शिव बाबा, कहाँ पूरे 84 जन्म लेने वाला कृष्णा। उनके ही अंतिम जन्म में बाप आकर प्रवेश करते हैं। कितना क्लियर है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र भी बनना है। सन्यासी तो कहते हैं दोनों इकट्ठे रहे पवित्र नहीं रह सकते। कहो तुमको तो कोई प्राप्ति नहीं तो कैसे रहेंगे? यहाँ तो विश्व की बादशाही मिलती है। इतना ऊंची प्राप्ति का पीछे पवित्र रहना क्या बड़ी बात है ना। बाप कहते हैं मेरी खातिर कुल की लाज रखो। शिव बाबा कहते हैं इनके दाढ़ी की लाज रखो ना। दाढ़ी किसका है? ब्रह्मा है ना। तो एक तो शिव बाबा की खातिर कुल की लाज रखो और शिव बाबा फिर क्या बोलते हैं इनका दाढ़ी का भी लाज रखो। ये एक अंतिम जन्म पवित्र रहो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अपने लिए ही मेहनत करते हैं, दूसरा कोई स्वर्ग में आ नहीं सकता। ये तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सब चाहिए ना। वहाँ वजीर तो होते नहीं, राजाओं को राय की दरकार नहीं। पतित राजाओं को भी एक वजीर होता है ना। जब बुद्धि पतित होता है तो क्या राय देने के लिए कोई वजीर का जरूरत होता है। यहाँ तो देखो कितने मिनिस्टर्स है आपस में लड़ते रहते हैं ना। कोई किसी का मत मानने का तैयारी नहीं होते हैं। बाप सभी झंझटों से छुड़ा देते हैं। 3000 बरस फिर कोई लड़ाई नहीं होगी, जेल आदि नहीं रहेगा ना। जो सतयुग में ना लड़ाई होगा ना जेल होगा, कोर्ट आदि कुछ नहीं होगा। वहाँ तो सुख ही सुख है। इसके लिए पुरुषार्थ करना है। मौत सिर पर खड़ा है। याद की यात्रा से विकर्मा जीत बनना है। तुम ही मैसेंजर्स हो जो सबको बाप का मैसेज देते हो कि मन मना भव। अच्छा मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, ज्ञान की धारणा करने के लिए पवित्र वन बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है। सिर्फ कुकड़ ज्ञानी नहीं बनना है। नंबर 2, डायरेक्ट बाप के आगे अपना सब कुछ अर्पण कर श्रीमत पर चलकर 21 जन्मों के लिए राजाई पद लेना है। वरदान,
शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भव। इस किले में हर आत्मा सदा विजयी और निर्विघ्न बन जाए, इसके लिए विशेष टाइम पर चारों ओर एक साथ युग के प्रोग्राम रखो। फिर कोई भी इस तार को काट नहीं सकेगा, क्योंकि जितना सेवा बढ़ाते जाएंगी उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेंगी। इसीलिए जैसे कोई भी कार्य शुरू करते समय शुद्धि की विधियां अपनाती हो, ऐसे संगठित रूप में आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो, विजयी। ये है शुद्धि की विधि, जिससे किला मजबूत हो जाएगा। स्लोगन: युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। अच्छा, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। अब विक्रम बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है। पहले पहले तो अपने पास ये एम अवश्य रखनी है कि हमको किस भी रीति से अपने विकारों को वश करना है, तभी ईश्वरीय सुख शांति में रह सकते हैं। अपना मुख्य पुरुषार्थ है खुद शांति में रहकर औरों को शांति में लाना। इसमें सहन शक्ति जरूर चाहिए। सारा अपने ऊपर मादार है, ऐसा नहीं कोई ने कुछ कहा तो अशांति में आ जाना चाहिए। नहीं, ज्ञान का पहला गुण है सहन शक्ति धारण करना। देखो, अज्ञान काल में कहते हैं भल कोई कितने भी गाली देवे, ऐसे समझो कि मुझे कहाँ लगी। भल जिसने गाली दी वो खुद तो अशांति में आ गया, उन्हों का हिसाब किताब अपना बना। लेकिन हम भी अशांति में आए, कुछ कह दिया तो फिर हमारा विक्रम बनेगा। तो विक्रम बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है, अपने को तो विक्रमों को भस्म करना है, ना कि बनाना है। ऐसे विक्रम तो जन्म जन्मांतर बनाते आए और दुख उठाते आए। अब तो नॉलेज मिल रही है, इन 5 विकारों को जीतो। विकारों का भी बड़ा पछताव माने विस्तार है, बहुत सूक्ष्म रीति से आते हैं। कब ईर्षा आ जाती है तो सोचते हैं इसने ऐसा किया तो मैं क्यों ना करूं। ये है बड़ी भूल। अपने को तो अभूल बनाना है। अगर कोई ने कुछ कहा तो ऐसे समझो ये भी मेरी परीक्षा है, कितने तक मेरे अंदर सहन शक्ति है ना, वो चेक कर रहा है। अगर कोई कहे मैंने बहुत सहन किया, एक बारी भी जोश आ गया तो आखिर फेल हो गया। जिसने कहा उसने अपना बिगाड़ा, परंतु अपने को तो बनाना है ना कि बिगाड़ना है। इसीलिए अच्छा पुरुषार्थ कर जन्म जन्मांतर के लिए अच्छी प्रारब्ध बनानी है। बाकी जो विकारों के बस से गया उन्हों में भूत प्रवेश है। भूतों की भाषा ही ऐसे निकलती है, परंतु जो देवी सोल से उनकी भाषा देवी ही निकलेंगी। तो अपने को देवी बनाना है, ना कि आसुरी। अच्छा, ओम शांति।
जीना सिखलाते हैं। मेरा मुरझाया जीवन कमल खिल गया, मेरा मुरझाया जीवन कमल खिल गया। अब क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया मेरी चाहत का। उसके आगे ज़माने की दौलत है क्या, उसके आगे ज़माने की दौलत है क्या, झूठी दुनिया की ये शानो शौकत है क्या, झूठी दुनिया की ये शानो शौकत है क्या, झूठी दुनिया की ये शानो शौकत